हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आरटी एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी जो आज की क्लास है वो है स्टेट लाइन की क्लास, और ये है क्लास नंबर 5। इससे पहले आपकी 4 क्लास हो चुकी हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने जो स्टेट लाइन की बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो समझ लिए। इसके अलावा 10.1 जो एक्सरसाइज थी वो समझ ली हम लोगों ने। इसके अलावा 10.2 के 4 क्वेश्चन तक हमने देख लिए थे। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन फिनिश किया था, 1 मिनट, ओके, ये वाला क्वेश्चन हमने फिनिश किया था। और इसका सेकंड मेथड मैंने आपसे कहा था कि वो आप करना एंड ट्राई करना कि वो सॉल्व करना। तो आई थिंक आपने वो कर लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम लोग 10.2 के जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो अभी तक अगर आपने लास्ट वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उनको एक बार देख ले, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड अपनी जो भी फ्रेंड सर्कल है उसको शेयर करें जो वीडियो वही हम बनाए जा रहे हैं। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ भी सर इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताएं कमेंट बॉक्स में, तो हम उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा ये आएगा 5 नंबर क्वेश्चन। बट इससे पहले आप सबको पता है हम लोग कुछ बहुत ही बेस्ट लाइन जो होती हैं जो आपकी लाइफ के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द स्ट्रगल्स यू आर इन टूडे, कि अगर आप स्ट्रगल में हैं आज, इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड टुमारो। ये क्या होता है, अगर कोई कोई भी पर्सन अगर लाइफ में कोई स्ट्रगल झेल रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने वाला है। लाइफ में स्ट्रगल दो तरीके से होती है, या तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आपके पास आता है, या फिर आपकी डिसीजन की वजह से आता है। ये दो ही तरीके से आपकी लाइफ में स्ट्रगल आती है। डिसीजन भी डिपेंड करता है, कोई पर्सन आपकी जिंदगी में आया तो उसकी वजह से आपकी लाइफ, वो भी आपका डिसीजन होता है बेसिकली, वो आपकी जिंदगी में एंट्री कर पाए तो कि आपने उसको अलाउ किया, बेसिकली बात है, तो वो भी आपका ही डिसीजन होगा। फैमिली बैकग्राउंड अगर बात करें हम लोग, तो ये आपके जो फादर एंड मदर जो भी होते हैं जिंदगी में, ये वहां से होता है। बट जो भी है, अगर आपका वो एक गोल है और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो स्ट्रगल भी होगा, बेसिक है, होगा। किसी का कम किसी का ज्यादा होता है, बट उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। तो अगर आपकी जिंदगी में स्ट्रगल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप मजबूत बन रहे हैं। मजबूत मतलब आगे चलकर लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी आप अचीव करेंगे, उसको एक तो आप हैंडल कर पाएंगे, और जो प्रॉब्लम आएगी उसको भी आप संभाल पाएंगे कि हाँ ठीक है, प्रॉब्लम आ गई तो मुझे इस तरीके से इसमें से निकलना। ये आपके बेसिकली स्ट्रगल का मीनिंग होता है। तो इसलिए कभी डरना मत कि कुछ भी स्ट्रगल आए, ठीक है, फेस करना है, उससे बाहर निकलना है एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए। intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of origin with slope 2। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम देख लो आप, ये डायग्राम है एंड ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ओके। एंड यहाँ पर ये लिखा है 3 यूनिट, क्या लिखा हुआ है, 3 यूनिट स्लोप 2, ओके। तो intersect the axis at distance 3 units to the left of the origin। तो लेफ्ट ये हो गया origin के, ओके, और x एक्सिस तो यानी कि माइनस, एंड यहाँ पर 1, 2, 3, तो -1, -2, -3, राइट। एंड यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये हमने इसको इंटरसेक्ट करा दिया। देखो ये थोड़ा इसकी वजह से तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे स्लोप जो बता रखी है हमें वो है -2, राइट। एंड ये जो पॉइंट है इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा -3 एंड 0, राइट।
इसको हम लिखेंगे x1 एंड ये y1 एंड यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 तो इस तरीके से है। तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है, आपको पहले बता दिया गया है, y माइनस वाई वन एम x माइनस एक्स वन, ये है राइट। अब यहाँ पर जो y1 है एंड x1 है वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास -3 एंड 0 राइट। तो यहाँ पर y माइनस 0 -2 x ये हो गया एंड ये, ठीक है। इसे सॉल्व किया हमने तो -2 और x प्लस 3, तो -2x प्लस -6 एंड इसका हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x प्लस 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई राइट। तो हमें इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 3 यूनिट द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप ऑफ, ठीक है। तो हमें वही निकालनी थी यहाँ पे, ये हमारे पास, तो इसको और अरेंज कर लेते हैं 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका राइट सॉल्यूशन आ गया। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ देखो क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिससे कि हम लोग आगे आप इसे आराम से डाउनलोड, इसको आराम से आप नोट डाउन कर सकते हो। डाउनलोड तो क्या ही करोगे, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसे रख कर रहा हूँ मैं। 6 नंबर क्वेश्चन, intersecting the y-axis at a distance 2 units, okay, of the origin and making an angle 30 degree with positive direction of the x-axis, okay। ये डायग्राम देखो, यहाँ पर ये x-axis हो गया, ये y-axis हो गया, 1 2 3 4 एंड ये 1 2 3 4, यहाँ पर ये 2 है, ओके। तो इंटरसेक्टिंग द y-axis at a distance of 2 units, ओके। तो हमने यहाँ पर ये इस तरीके से बोला, ये यहाँ पर समझना है। तो ये हो गया आपके 0 2, ओके। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है 2 यूनिट अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन यानी 30 डिग्री यहाँ पे एंगल, एंड ये एक, ओके। तो यहाँ पर हम पहले m निकालेंगे, तो m इक्वल टू 10 30 डिग्री ये होता है, तो 1/√3 ये हो गया। एंड यहाँ पर जो पॉइंट हो गए हमारे पास x1 एंड y1 क्या हो गया 0 एंड 2। तो अब हम जानते हैं y माइनस y1 एम x माइनस x1 राइट। तो अगर इसको हम आगे बढ़े तो ये हो गया y माइनस 2 1/√3 एंड x 0। तो ये √3y 2√3 x, तो x माइनस √3y 2√3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई और यही हमें निकालनी थी। 7 नंबर क्वेश्चन आपको खुद को करना है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन, perpendicular distance from the origin is 5 units, okay, and the angle made by the perpendicular with the positive axis is 30 degree, okay। ये हो गया, ये देखिए। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो यहाँ पर हम इस तरीके से हमने किया, ये ओरिजिन है, इससे ये डिस्टेंस एंड ये 30 डिग्री आपको दे रखा है।
एंड ये आपकी कितनी है 5 एंड ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, तो अब यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है कि कैसे निकलेगा। जब भी आप इस तरीके से क्वेश्चन देखोगे जिसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की जाएगी, तो यहाँ पर एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, ये होता है। ये वाला हम यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 5 हो गई आपकी, एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कॉस ओमेगा इक्वल टू यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, तो एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 5 √3/2 एक्स प्लस वाई 1/2, ये हो गया, एंड √3x प्लस वाई 2, ये 10 है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें √3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, ये हो गई, और यही आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। इसको हम नोट डाउन कर लें, ये आपके निकल गए। तो यहाँ पे हम थोड़ा ये डिफरेंट है, तो इसको हम यहाँ पे यूज करें। अब आप देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल है PQR, ये कितना है 2 1 -2 3 4 एंड 5। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ये हो गया एंड ये हो गया, तो ये आपका मिडिल पॉइंट। तो यहाँ पर x1 एंड y1, 2, 1 ये है, एंड ये 0। ओके, निकाल देंगे हम लोग इसमें, इसलिए 0 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR P21 and Q-23 and 4 5, find the equation of median through the vertex R। ठीक है, ये सब तो यहाँ पे हमने ये डायग्राम बना दी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये x1 y1 हो गया, ये आपका x2 एंड y2, ये हो गया आपके पास। तो हम जानते हैं स्लोप फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x4, ये होता है। और हम अगर बात करें इक्वेशन ऑफ MR, यानी कि MR हमें फाइंड करनी है, यही है। एंड यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि जो आपकी QM ये पार्ट है, QM और MP बराबर है। ठीक है, क्या ये मिड पॉइंट है। तो हमारे पास इसके पॉइंट तो निकाल ही लोगे आप, कैसे होंगे, M के कोऑर्डिनेट यानी कि x y समझ लो चाहे तो इसको आप। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2 + 2/2, एंड यहाँ पर 3 + 1/2। तो ये हो गया आपके पास x = 0, y = 2। ओके, एंड हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, कंसिडर x1 y1। तो अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो क्या हो जाएगा 5 y2 - y1 यानी कि 5 - 2 4 - 0, तो 3/4, ये हो गया। तो स्लोप हो गई अपन 3/4। और अगर इक्वेशन की बात करें आगे, तो अब हमें पता है कि y - y1 एंड x - x1 ये होता है। तो y - 2 एंड 3/4 0, तो y - 2 3/4 x। तो यहाँ पर 4/8 एंड 3x
4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ओके, तो हमें इस तरीके से सॉल्यूशन निकालना होता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन आपको खुद को करना है। 11 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, क्या है वो देखिए। ए लाइन perpendicular to the line segment joining the point 1 and 0 and 2 3, divide it in the ratio 1:n, find the equation of line। तो 11 नंबर क्वेश्चन, ये डायग्राम आपने बनाया। ओके, तो यहाँ पर ये ए है, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो। अब यहाँ पर कह रहा है कि लाइन परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, तो 1 0 एंड 2 ये हो गया, एंड 1:9 ये हो गया। ये बी पॉइंट मान लिया हमने, ये 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, एंड एक्स वाई। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन की लाइन हमें मतलब इक्वेशन निकालनी है। ओके, ए बी की इक्वेशन ऑफ ए बी हमें फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन एंड m1 x माइनस x1 ये होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पर ये निकाल लेंगे इन दोनों से m। तो यहाँ पर 3 माइनस 0 एंड 2 माइनस 1, तो कितना हो गया 3 हो। तो ये आपका m2 निकलेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो यहाँ पर y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, इसको हम m1 मान रहे हैं, तो m2 हमने यहाँ पे निकाल लिया। m2 हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि m2 है। ओके, देखो इसके लिए ये m1 एंड ये m2, समझो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ए बी निकालनी है, तो इसको हमने m2 मान लिया एंड ये हो गया m1। ओके, इस केस के लिए, परपेंडिकुलर केस के लिए, तो वी नो फॉर परपेंडिकुलर केस के लिए m1 इंटू m2 बराबर कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर हम m1 क्रॉस 3 एंड -1, तो m1 -1/3 ये हो गया। ओके, तो m1 हमारे पास निकल के आ गया, एंड x और y, तो ये पॉइंट हमारे पास है। तो x और y का पॉइंट किस तरीके से निकालेंगे वो समझिए। यहाँ पे हम जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, समझना। यहाँ पर एक लाइन लिखो आप x y, तो यहाँ पर लिखो वी कैन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ v इन द गिवन फिगर y यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से हम इसे कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास m और n क्या है, ये दे रखा है हमें। तो यहाँ पर ये हो गया 2 एंड n इंटू 1, और ये 1 प्लस n, ये होता है। एंड अगर y की बात करें तो 1 इंटू 3 प्लस n क्रॉस 0 अपॉन 1 प्लस n। तो ये हमारे पास क्या था, ये x की वैल्यू थी हमारे पास, ये देखो ये 2 और 3 था, ये 1 0 था। तो हमारे पास 1 0 एंड 2 और 3 था, है ना। तो हमने यहाँ पे इसको सपोज कर लिया कि x1 y1 x2 y2, तो ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास ये बना 2 प्लस n एंड 1 प्लस n, एंड y इक्वल टू ये x की वैल्यू बन गई आपकी, एंड 3 अपॉन 1 प्लस n।
ये हो गया। तो अगर हम x और y के पर्सपेक्टिव में सोचे तो 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन एंड 3 अपॉन 1 प्लस एन, ये हो गया। अब हम यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली हमारे पास और एक्स वाई, तो अब हम यहाँ पर समझो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट, एंड हमारे पास जो वैल्यू है एम की वो भी आ चुकी है -1/3, है ना, एंड एक्स और वाई की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन, ये वैल्यू पुट करेंगे। इसको हम यहाँ पर इस लाइन के लिए, परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या मान लेंगे, यानी कि इस लाइन के लिए हम क्या मान लेंगे, हम इसके लिए यहाँ पर इसको x1 और y1 कंसिडर कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो बनेगा, इसमें मैं यहाँ पर इसको लिखा हूँ, आप रफ कर देना है ना, मैं इसको बाद में रफ कर दूँ। तो इसको हम लिखेंगे तो हमारे पास y माइनस y1 एंड यहाँ पर m x माइनस x1, तो y माइनस 3/1 प्लस n एंड यहाँ पर -1/3 2 प्लस n 1 प्लस n, ये हो गया। तो 3 क्रॉस, ये हम क्रॉस सॉल्व कर लीजिए, ये आपका पार्ट है, ये तो करना आना ही चाहिए आपको। तो -x प्लस 2n 1 प्लस n -1 प्लस n 1 प्लस n 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, ये काटिए आप। जब इसको आप फाइव सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 1 प्लस n x प्लस 3 1 प्लस n y n माइनस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। तो इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो 1 प्लस एन, ये भी सही है आपकी, वो भी सही होगी। 3 1 प्लस एन वाई एन यहाँ पर एन प्लस 11, तो ये आपका यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो गया। कौन से क्वेश्चन का? ये आपका 11 नंबर का सॉल्यूशन हो गया, एंड ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, बट आपको थोड़ा समझाने के चक्कर में भी बड़ा हो गया। वैसे आप इसको फटाफट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन करें। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और अपना फाइनल जो स्क्रीनशॉट होगा आपका ये वाला हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से आपका सॉल्व होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रख कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन आपको करना है। 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3, ये है। तो देखते हैं वो 13 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2, देन द कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस तो सम इज 9। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया, एंड यहाँ पे बोला गया है ये वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस। तो ये वो पॉइंट है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2, क्योंकि 2 2 ये एक्स एक्सिस में ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर आएगा, एंड कटिंग ऑफ द इंटरसेप्ट, तो ये आपके पास यहाँ से काट रहा है इसको ए, एंड ये हो गया बी, राइट। तो यहाँ पर जो गिवन है कि ए प्लस बी इक्वल टू 9, यहाँ पे बी इक्वल टू 9 माइनस ए, ये हो जाएगा। एंड इसकी इक्वेशन जो हमारे पास दे रखी है एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये रखी है। ओके, तो
ये आप देखिए 9 माइनस ए है, तो कैसे क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये जो इक्वेशन है, सपोज फर्स्ट कर लो, सेकंड कर लो, इसे आप अलग ही लिखना है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर एक्स अपॉन ए बाय अपॉन बी माइनस वन, सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 9 माइनस ए 1। यहाँ पर एल्सियम लीजिए 9 माइनस ए, तो यहाँ पर ये एक्स 9 माइनस ए प्लस वाई ए 1। एंड यहाँ पर अब हम जो हमारे पास एक्स और वाई की जो वैल्यू है 2 वो रखेंगे, तो 2 9 माइनस ए एंड वाई 2a एंड ए स्क्वायर, सॉरी ए 9 आएगा ना, ऐसे स्क्वायर भी आएगा, वैसे ए 9 पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर 9a एंड ए स्क्वायर ये हो गया। एंड इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ पर 9, तो ये हो जाएगा 18, ये माइनस 2a प्लस 2a एंड 9a स्क्वायर, इसको काट दिया हमने। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई वो क्या है, वो बन के आएगी, कहाँ गया है, तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर, यहाँ पर 9a प्लस 80 इक्वल टू 0 ये आएगी। एंड यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0, a माइनस 6 एंड 3a माइनस 6 0, a माइनस 6 a माइनस 3 0, तो a इक्वल टू 3 एंड a इक्वल टू 6, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर ये है, तो हमें पता है कि a प्लस बी 9 है, राइट, और इन दोनों का सम भी 9 है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या थी, b माइनस ए, तो 9 माइनस 3, देखो, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 3 थी, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी होगी, 6 हो गई, राइट। एंड अगर b इक्वल टू 9 माइनस 6, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, ये दोनों का हिसाब से सब में होगी। तो अब हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 6, हमारी जो इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन, उसमें जो हमारे पास ये इक्वेशन थी ना, प्लान ये वाली एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी, इसमें हम पुट कर देंगे। तो जैसे ही हमने इसे पुट किया तो हमारे पास एक्स अपॉन 3 एंड वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ गया, ये 2x हो गया, ये y हो गया, ये हो गया 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये हो गया। एंड इसको हमने अरेंज कर लिया, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ये तो एक इक्वेशन हुई। और अगर हम मान लो दूसरी इक्वेशन मान लें यहाँ पर इस वाली फॉर्म में, कि अगर a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 3 ले रखी है, यहाँ पर ये वाली फॉर्म थी b इक्वल टू, तो इस केस में क्या होगा, x अपॉन 6 एंड y अपॉन 3 1 6, एंड यहाँ पर x प्लस 2y 1 है आपका, 2x प्लस वाई माइनस 6 0, सॉरी क्या हुआ, इक्वल टू, तो यहाँ पर ये थोड़ा चेंज लीजिएगा, दूसरी इक्वेशन में लीजिए, सॉल्व कर लो इसे आप। तो सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, देखो, तो x प्लस 2y एंड ये 6 हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे इसको x माइनस 2y, एक्स प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हमारे पास का सॉल्यूशन आ गया। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये है एंड ये इक्वेशन ये है, ओके। तो ये लिखा गया था आपके यहाँ पर, ऐसे लिख लो आप,
2x plus y minus 6 and x plus 2y minus 6। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन आता है आपका, तो ठीक है 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये आपके आई थिंक 20 तक है ना। तो ये वाले क्वेश्चन हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, बाकी हम यहाँ पर आपको करा देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड ध्यान रहे, इसको आप प्रैक्टिस कर ले, तभी जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अदरवाइज भूल जाओगे तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें उसको शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।